वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल एमएसटी सिटी वाला दोस्तों फ्रेंड्स आ गए हम आज एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो टॉप 10 चैप्टर पीसीएम ईच मतलब सबका 10 10 10 मतलब टोटल 30 चैप्टर्स कौन से ऐसे होने वाले हैं जो अगर आप कर लेते हो तो आप श्योर 99% लेके आने के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हो। क्योंकि ये जो टॉप 10 चैप्टर्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने वो कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा, आप अभी पैनिक मोड में तो चल रहे हो, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिनकी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, बट जो अभी इस पोजीशन में भी, इस टाइम पीरियड में भी जस्ट ये सिर्फ खाने पड़े हुए, अभी तक टाइम पास कर रहे थे, क्या कर रहे थे नहीं मालूम, बट अभी भी वो चाहते हैं कि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ क्या अभी से भी। कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गेट 99% है, तो यस यू कैन गेट। कैसे पढ़ना है वो आपको मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता दिया है। आपको और कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो आप कमेंट डाउन करो, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं कि टॉप 10 चैप्टर्स ऑफ पीसीएम ईच कौन से होने वाले हैं जिससे आप पढ़ लोगे तो आप 99% लेके आ जाओगे। और रुको रुको रुको, अगर तुमने ये सोचा कि ओनली 10 चैप्टर्स ऑफ पीसीएम सब मिला के होगा कि उससे मुझे 99% आ जाए, तो वैसा नहीं हो सकता, वैसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा आप कितने भी अगर सारे चैप्टर से आप 3-3 क्वेश्चन निकाल लोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे क्लिक बेट जो है थंबनेल उस पर क्लिक मत किया करो। आपने मेरे को वही सोच के क्लिक किया, लेकिन मैं आपको मोस्ट प्रैक्टिकल चीज बताने वाला हूँ जो अगर आप पढ़ लेते हो इजीएस्ट भी है, आसान भी है, पॉसिबल भी है। अगर आप 30 चैप्टर पढ़ लेते हो, अगर नॉर्मली पढ़ने जाओगे तो 75 पढ़ना पड़ेगा। 75 चैप्टर मतलब बहुत ज्यादा होता है। और 30 चैप्टर बोलेंगे, अगर 45 चैप्टर निकाल देते हो आप और 30 चैप्टर बोलेंगे, 30 चैप्टर 90 डेज, हर दिन अगर थोड़ा टाइम भी दिया तो हो जाएगा। ज्यादा भी प्रेशर नहीं लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे टॉप पे, वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। टेबल सामने है, टेबल पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे गलती से मैंने मॉडर्न फिजिक्स को लास्ट में रख दिया है, लेकिन ये गलती आप बिल्कुल ना करें। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स को ही करिएगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स आपकी केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेम टू सेम उस पे ही, मतलब लगभग वैसा ही है, वही है काइंड ऑफ, जस्ट थोड़ा इसका एक्सपांडेड वर्जन है। तो आपको थोड़ा इजीली करेक्ट कर पाओगे, समझ में आएगा। और इंडिपेंडेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट क्या, गारंटी लिख के ले लो कहीं पेपर पे कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन, 5 जाने तो ज्यादा हो जाएगा, 4 क्वेश्चन तो गारंटेड दिख जाएंगे आपको। गारंटी मतलब गारंटी 4 क्वेश्चन मतलब 60 मार्क्स होता है, एंड इट इज नॉट अ जोक। ठीक है, तो देखो सबसे टॉप पे आपको मॉडर्न फिजिक्स हो गया। ठीक है, मैं भी जरा देख लेता हूं। सेकंड में आपका है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इसलिए बोल रहा हूं कि काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो काइनेमेटिक्स में मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो थोड़ा बेसिक से करके एक क्वेश्चन तो आ जाएगा प्रोजेक्टाइल का, जो हर वक्त आता है। तो प्रोजेक्टाइल वाला छोड़ना मत, ठीक है, कुछ भी करके प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव मोशन, ठीक है, ये रिस्पेक्ट टू ये रिस्पेक्ट टू बी, ये वाला जो है ना, ये 2 टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक को छोड़ना मत। ठीक है, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है मेरे ख्याल से, मोस्टली वो लिफ्ट वाला प्रॉब्लम है ना, वही वाला आएगा और ज्यादा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर है, उस पे वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो आपको जो भी उस चैप्टर में लगे, खुद से भी दिमाग चलाया करो, टीचर से बोलते हैं, फिर आपको भी तो फील होता है ना कि यार इससे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्लिक करो दिमाग में, वो पढ़ो उस चैप्टर के रिलेटेड। ठीक है, टॉपिक को पढ़ना जरूरी है उस चैप्टर में, पूरे चैप्टर को ऐसे ही पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो जो जरूरी ना हो पढ़ने के लिए, बट आप पढ़ रहे हो क्योंकि वो इजी लग रहा है। ऐसा मत करना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ना है उस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो उसके बाद है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन की बहुत खास बात है, सबको लगता है बहुत टफ चैप्टर है, ये है वो है, नहीं मेरे भाई और उसकी बहन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से सुनो, रोटेशनल मोशन में आपका एक क्वेश्चन गारंटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको करना ही पड़ेगा, और वो सबसे इजीएस्ट पार्ट बोल सकते हो आप, क्योंकि आपको एमओआई तो सबको याद करके रखना पड़ेगा ना यार। आपको तो ऑलरेडी मतलब वो डिस्क का ये है क्या है, ml²/12 क्या है, रॉड का ऑन द एक्सिस से, उसके कॉर्नर से, एज से क्या है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको आपको याद करके रखना पड़ेगा ऑलरेडी। जस्ट एक फॉर्मूला है, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। समझ रहे हो, समझ गए, समझे? ठीक है, और दूसरा जो रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन आता है वो है एंगुलर मोमेंटम का, जो टॉर्क वाला जो क्वेश्चन आता है ना, वो एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन आता है, वो मोमेंटम कंजर्व करके, समझ रहे हो ना, m1 = वाला। ठीक है, उसके बाद देखो ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो। थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का एक जादू है, जो आप फिजिक्स में करते हो केमिस्ट्री में वही थर्मोडायनामिक्स है, जस्ट चेंज इतना होता है कि वो थर्मोडायनामिक्स जो केमिस्ट्री में है उसमें साइन कन्वेंशन लगाते हैं, तो साइन कन्वेंशन की वजह से बच्चों को बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, बट ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि मोस्टली टाइम्स क्या देखा गया है कि जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी केमिस्ट्री में। तो आप फिजिक्स वाला थर्मोडायनामिक्स कर लेना, वो बिट ईजी है, केमिस्ट्री वाले से कंपेयर करोगे तो ईजी है, क्योंकि फिजिक्स की दुनिया है, फिजिक्स में सब ईजी ही होता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
स्टैटिक्स आपको कुछ भी करके कर लेना है, गॉस लॉ, ये लॉ, वो लॉ, जो भी है, ठीक है, ध्यान से अच्छे से कर लेना। वो पॉइंट चार्ज वाला जो होता है अच्छे से कर लेना, ठीक है। वो नल पॉइंट जो होता है, नल पॉइंट वाला क्वेश्चन होता है, वो आजकल जी का बहुत फेवरेट हो गया है, तो वो कुछ भी करके कर लेने का। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आप छोड़ ही नहीं सकते। मगर मैं बोलूँ कि मॉडर्न फिजिक्स के बाद कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 जाने दो, 3, हाँ 3 आ सकते हैं, तो 3 एक्सपेक्ट कर लो, चलो 3 एक्सपेक्ट कर लो करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ लेना, और इंपॉर्टेंट और इजी भी है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी भी है तो हो जाएगा। उसके बाद हम मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्जेस, इसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स आ जाता है, ईएम वेव्स आ जाता है, वो कर लो। अगर ये वाला नहीं करना है तो ईएम वेव वगैरह वगैरह जो इजी छोटे छोटे चैप्टर्स है वो कर लो बस। तो ये हो गया आपका फिजिक्स का टॉप 10 चैप्टर। देख लिया, देख लो अच्छे से, वापस से नजर फिरा लो। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में सबसे इजीएस्ट एंड इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक। केमिकल बॉन्डिंग में ध्यान से देखो, ध्यान से। केमिकल बॉन्डिंग सबसे इजीएस्ट है ना यार, क्योंकि उसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आता है, बॉन्ड लेंथ निकालने को आता है, तो बहुत इजी है। इसको ज़्यादा टफ लेके मत जाओ, बहुत इजी है तो हो जाएगा आपसे। उसके बाद जो मैं इजीएस्ट में बात करूँगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया ना, वही वाली बात, आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ के आए ना उधर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर बचपन से पढ़ रहे हो यार, जब से 11th में आए तब से पढ़ रहे थे, सबसे पहले वही स्टार्ट किया था, तो वही सब चीज़ें आती होंगी आपको। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मान के चलता आपको हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो रिवाइज कर लेना कोई भी वन शॉट से। उसके बाद पीरियोडिक टेबल, 2 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के आते ही आते हैं। कोई बोलेगा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, खत्म हो गया है, मैं गारंटी देता हूँ आएगा 2 क्वेश्चन पकड़ के चलो। 2 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के और 2 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के आएंगे ही आएंगे। 6 क्वेश्चन तो इधर ही हो गए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई बेट गारंटी 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 4 क्वेश्चन ये, 6 क्वेश्चन वो, 10 क्वेश्चन हो गया खत्म। उसके बाद है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो आपका चैप्टर है, इधर देखो भाई, इधर क्या, उधर देखो ना, हाँ, जो आपका हाइड्रोकार्बन है उससे आपको 1 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन में जो रिएक्शंस दिए गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले, आपके हेलो अल्केन्स एंड हेलो एल्डिहाइड्स वाले जो चैप्टर्स है वही वाले हैं लगभग, देखोगे तो वो भी अगर आप पढ़ लेते हो ना तो आपको वो चैप्टर पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो और हाइड्रोकार्बन से आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जीओसी। तो जीओसी और आइसोमेरिज्म एक ही चैप्टर मान के चलो, एक ही चैप्टर है, 2 नहीं, वो एक ही चैप्टर है। तो वो जीओसी में 1 चैप्टर पकड़ लो, आइसोमेरिज्म को मिला के, तो 5 क्वेश्चन पकड़ के चलो। जीओसी में क्या करना है, जीओसी में आपका 5 क्वेश्चन आएगा, समझ आपको 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन ये हो गया, और ऊपर के लगभग 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हो गए 15 क्वेश्चन, 7 मार्क्स आपके लिए हो गए। उसके बाद आपका आता है अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, उसमें भी 1 क्वेश्चन पकड़ के चल रहा है, 1 क्वेश्चन। उसमें भी आपको थोड़ी बहुत जो रिएक्शन होगी, विलियम सिंथेसिस वगैरह वगैरह नहीं करना होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक वाला नहीं करना है मत करो, केमिकल वाला कर लेना, 1 क्वेश्चन आ ही जाएगा उससे गारंटी। केमिकल काइनेटिक्स, हाफ ऑर्डर रिएक्शन लिख के रख लो, वही आने वाला है। उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, करना है करो, नहीं करना है मत करो। आपने इतने चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं, तो आपने 75 मार्क्स तक अपना कंफर्म कर लिया है। लेकिन याद रखना, ये जो चैप्टर्स किए हैं वो 75 मार्क्स आपके तभी गारंटेड होंगे जब इन 10 चैप्टर्स में कम से कम आपने मास्टरी कर ली हो। मतलब आपके हिसाब से इस चैप्टर में से अगर हर चैप्टर का 10 आउट ऑफ, अगर आप 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो समझो आपने उस चैप्टर में मास्टरी कर ली है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी केमिस्ट्री की बात, केमिस्ट्री भी खत्म हो गया, मगर क्यों, समझ गए। अब बात करते हैं आप सबके फेवरेट सब्जेक्ट की, वो है मैथ्स। अरे कहना क्या चाहते हो। तो मैथ्स का पहले टेबल देखो, ध्यान से देखो, टेबल देख लो, निकाल लो, हो गया। अब मैं बोलूँ, ठीक है, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। यहाँ पे थोड़ा थर्ड पे आ गया है, लेकिन वो फर्स्ट है, याद रखना। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री कुछ भी करके मत भूलना, कुछ करो ना करो ये जरूर करना, क्योंकि इससे 5 क्वेश्चन आएंगे, मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आ जाएंगे, लिख लो। 5 क्वेश्चन मतलब 5 4 जा 20 मार्क्स, 20 मार्क्स मतलब 90% होता है। जो आप अभी ये चैप्टर कर लोगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा। दोनों चैप्टर एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है, तो आप एक करोगे दूसरे में फायदा मिल जाएगा, क्योंकि एक का दूसरे में अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इधर आपके 20 मार्क्स हो गए, 5 क्वेश्चन इधर से आएंगे। उसके बाद आपको जो करना है सेकंड, आप इजी वाले पहले कर लो, हार्ड वाले बाद में देखेंगे। तो इजी वाले में उसके बाद आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो देखो यार, डिटर्मिनेंट्स तो अभी सब मोस्टली उसको हटा ही दिया है, तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन
आपको जो मैट्रिसेस है उसमें आपको इनवर्स और मैट्रिक्स निकालना होता है, एडजॉइंट निकालना होता है, ठीक है। लेकिन वो सब का भी बस शॉर्टकट से हो जाता है। शॉर्टकट्स इतने सारे हैं ना मैट्रिसेस में कि आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको शॉर्टकट्स आते हैं तो आपका सारा काम वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सेकंड जो करना है मैट्रिक्स इंप्लीमेंट। थर्ड आपको जो चैप्टर करना है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में एजीपी जो थोड़ा टफ लगता था वो हटा दिया गया है। अब बहुत इजी वाले टॉपिक्स रह गए हैं, तो वो आपको वोरा क्लासेस के मैंने बताया था कि आपको वन शॉट देख लेने हैं, उधर से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीख जाओगे आप। उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन देख लो कि कैसे क्या अप्लाई करना है, फिर आप क्लियर आराम से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर करना है वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। आप बोले ऊपर नीचे क्यों बता है, तो मैं ऊपर नीचे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आपको इजी पड़ेगा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो चैप्टर करना है वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम इजी है, कर लोगे, कर लेना, ठीक है। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने ऑलरेडी किया हुआ होता है एंड ट्रिग्नोमेट्री कर लेना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप 11 से कर रहे हो तो अभी भी कर लोगे। फिर आपका आता है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब चैप्टर का बेसिक्स करना जरूरी है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चे थोड़ा टफ समझ जाते हैं, जो टफ नहीं है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है वो एडवांस में टफ आता है, मेन्स में पूछ ही नहीं सकता टफ। ए प्लस आई भी पूछ लेगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ लेगा, बस बात खत्म, एक्स्ट्रा पूछ नहीं सकता, उतना कर लेना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यार श्रीधाराचार्य फॉर्मूला लगा दो, खत्म आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी। अच्छा वो तो देखो, दैट्स ऑल, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप जानते ही हो कि आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइन सर्कल्स इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल ठीक करना है आपको, ठीक है। तो बस इतना आप कर लो, आपके टॉप 3 चैप्टर्स हो गए। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके